हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें हम सभी जानते हैं कि इजराइल निरंतर हमास का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर हमले करता जा रहा है। हमास के नेतृत्व टीम में पहले दिन से इजराइल ने यह बात स्पष्ट की थी कि उसका हमास के नेतृत्व के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। हमास को वो आतंकवादी मानता है और आतंकवादियों के साथ इजराइल बातचीत नहीं करेगा, यह उन्होंने पहले दिन से स्पष्ट किया था। और यह बात भी स्पष्ट की थी कि हमास के जो भी बड़े नेता हैं जो इजराइल पर हमले में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल थे, उनको वो मारेगा। और इसमें इजराइल जो है वो काफी हद तक सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जैसे पहले इजराइल ने इस्माइल हानिया को मारा, जैसा कि हम जानते हैं तेहरान में उनको मारा गया। और अभी पिछले दिनों गाजा में उन्होंने क्या किया, गाजा में उन्होंने इनको याहिया सिनवार को भी मार दिया। तो उसके बाद जो है हमास के सामने एक नेतृत्व का संकट उत्पन्न हुआ, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। हमास को यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। ऐसे में एक बड़ी खबर, एक बड़ा समाचार प्राप्त हो रहा है कि हमास ने अपने नेतृत्व को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय क्या है, कौन करेगा हमास का नेतृत्व, यह मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट के अंदर। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए, इस बात को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो आप हमारी 18 हिंदी किताबों का सेट जो है वो आप एजे लाइव कोड लगाकर खरीद सकते हैं। इनको ले लेंगे तो आपको कोई भी पुस्तक और नहीं खरीदनी पड़ेगी। 4299 की किताबें आ जाएंगी। इसके अलावा कोई किताब नहीं खरीदनी, सारी तैयारी इनसे हो जाएगी, याद रखिएगा। और अगर आप एनसीईआरटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि यार एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो आप जो है हमारी 5 एनसीईआरटी का सरलीकृत वर्जन खरीद सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर मात्र 1199 में। सारी काम की चीजें जो हैं एनसीईआरटी में उनको हमने इन पुस्तकों में डाल दिया है ताकि आपका टाइम खराब ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अपनी तैयारी को एक सही सटीक आकार दीजिए और इन किताबों को खरीद लीजिए। चलिए अब जल्दी से एक बार चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमास के नेतृत्व के पदों पर आसीन 2 लोगों को इजराइल ने कम से कम मार दिया है। तो हमास जो है उसके अध्यक्ष या उसके प्रमुख जो होते थे वो इस्माइल हानिया होते थे। इस्माइल हानिया पहले उसके प्रमुख होते थे, जिनको जुलाई के महीने में हम सभी जानते हैं तेहरान में इनको मारा गया। जब वो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में गए थे तो तेहरान में इस्माइल हानिया को मार दिया गया था, जिसके बाद बहुत रिएक्शन आया था। भाई हम जानते हैं कि क्योंकि एक ऐसा डिप्लोमेटिक कार्यक्रम था, भारत की ओर से भी नितिन गडकरी साहब इस शपथ ग्रहण में भाग लेने गए थे। इस्माइल हानिया के साथ उनका फोटो भी था वहां पर, और ऐसे में उस गेस्ट को मार देना अपने आप में बहुत बड़ी घटना माना गया था और माना गया था। और इस्माइल हानिया के बाद हमास का नेतृत्व जो है वो एक तरह से उनका याहिया सिनवार, जो कि पहले भी उनके मतलब टॉप नेता ही माने जाते थे, लेकिन याहिया सिनवार के पास जो है आधिकारिक तौर पर हमास का नेतृत्व चला गया। हमास के प्रमुख जो थे वो याहिया सिनवार बना दिए गए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले गाजा में उनको भी मार दिया गया, उनकी मौत हो गई है। ठीक है, इनको गाजा में मारा गया। तो अब यह चर्चा चल रही थी कि भाई अब हमास में नेतृत्व के लिए अगला व्यक्ति कौन होगा, इसको लेकर एक चर्चा आम थी। तो अभी क्या हुआ है, हमास ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अब वो किसी एक व्यक्ति को अपना नेता नहीं बनाएगा। यानी कि हमास ने क्या कर दिया है, अब सामूहिक नेतृत्व की प्रणाली शुरू कर दी है। हमास ने क्या कहा है कि अभी के लिए कम से कम हम किसी भी एक व्यक्ति को, जैसे पहले हानिया थे या फिर जैसे याहिया सिनवार थे, इस तरह से हम किसी भी एक व्यक्ति को अपना नेता नहीं बनाएंगे। तो हुआ क्या था, जब इस्माइल हानिया की मृत्यु हो गई थी, जब इस्माइल हानिया को मार दिया गया था, उस समय चूंकि याहिया सिनवार जो थे वो युद्ध में बिजी थे, वो तो सीधे सीधे ग्राउंड पे थे ना, वो तो वहां पे जमीन से लड़ रहे थे वास्तविकता में, तो उनसे संपर्क करना बड़ा बड़ा मुश्किल हो पाता था। और ऐसे में रणनीतिक डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट निर्णय कौन लेगा, इस चीज के लिए क्या किया गया था, कतर की राजधानी जो है दोहा में आधारित एक समिति बनाई गई थी। दोहा में आधारित
एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई थी और यह कहा गया था कि भाई अगर याहिया सिनवार जो हैं वो अनअवेलेबल हैं, क्योंकि भाई वो तो युद्ध के मैदान में हैं, किसी कारण से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उनके बिहाफ पर उनकी तरफ से यह समिति जो है इंपॉर्टेंट रणनीतिक निर्णय लेगी कि भाई युद्ध में क्या करना है, कैसे करना है, क्या रणनीति बनानी है। ऐसे निर्णय जो भी होंगे ये 5 सदस्यीय समिति लेगी। तो अब हमास ने क्या कहा है कि याहिया सिनवार की मौत के बाद यह 5 सदस्यीय समिति जो है यही एक तरह से हमास की प्रमुख मानी जाएगी और अब कोई एक व्यक्ति हमास का प्रमुख नहीं माना जाएगा। तो एक तरह से सामूहिक जिम्मेदारी वाला पैटर्न जो है वो यहां पर इन्होंने लागू कर दिया है। इस समिति में याद रखिएगा फिलिस्तीन के जो 2 हिस्से हैं, भाई एक हिस्सा जो है आपका जो गाजा पट्टी है, दूसरा हिस्सा जो है जो फिलिस्तीन का मुख्य इलाका है, उन दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इसके अलावा हमास की जो एक धार्मिक संस्था होती है उसके जो एक तरह से आप कह सकते हैं सलाहकार जो होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। तो एक 5 सदस्यों की समिति बनाई गई है और ये 5 सदस्यीय समिति जो है वो अब वास्तविकता में हमास की अध्यक्षता करेगी। ये समिति अब जो है ग्राउंड पर नहीं होगी, क्योंकि ये सबके सब लोग जो हैं 5 लोग कतर में दोहा में रहते हैं और वहां पर जो है वहां से अब हमास का नेतृत्व होगा। तो हमास के नेतृत्व में यह एक बड़ा परिवर्तन आया है। इसके रणनीतिक कारण भी हो सकते हैं कि क्योंकि जब आप किसी एक व्यक्ति को प्रमुख बनाते हो तो वो व्यक्ति जो है सीधे सीधे इजराइल के निशाने पर आ जाता है। और यह बात स्पष्ट है कि इजराइल जो है इस समय हमास को नेतृत्व रहित करना पूरी तरह से चाहता है। यह उसका एजेंडा है कि हमास को नेतृत्व से पूरी तरह से वंचित कर देना है। तो एक तरह से यह भी इसका एक कारण हो सकता है कि आप जिसको भी नेता बनाओगे वो किसी ना किसी तरह से इजराइल के निशाने पर आ जाएगा। शायद यह भी एक कारण हो सकता है, या फिर हमास शायद यह भी चाहता है कि उसका नेतृत्व जो है वो अभी युद्ध के मैदान से दूर कहीं पर हो। तो इस कारण से कतर में दोहा में इस समिति को बनाया गया है और इस समिति के पास जो है अब हमास का नेतृत्व रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नया विकास होगा, कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो हमारा 5 किताबों का सेट है 1199 का। एजे लाइव कोड लेकर जुड़ सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 5 की सारी किताबों का कवरेज कर दिया है हमने। और अगर पूरी यूपीएससी की किताबों को लेकर आप कंफ्यूज हो कि यार कहां से लें, क्या पढ़ें, किस विषय की कौन सी किताब लें, सोचना बंद करो। स्टडी IQ IAS हिंदी का 18 किताबों का सेट है। इसको अगर आप ले लेंगे आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। किताबें खरीदते हुए मैं बार बार कहता हूं, एक तो एजे लाइव कोड जरूर लगाइएगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा उससे, और दूसरा अपना पता ठीक से भरिएगा पिन कोड समेत। पता गलत भरेंगे तो किताबें मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। जो आप ऐप में पता भरेंगे उसी पते पर किताब पहुंचेगी, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।